शांति। आज 9 जून 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो। हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते हैं। अशरीरी बाबा शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। कौन सी खुशी में रहना है कि हमें कोई भी मनुष्य, कोई गुरु, कोई गोसाई हमें नहीं पढ़ाते हैं। हमें स्वयं परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके पढ़ाते हैं। बाबा पूछते हैं, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? तो बाबा समझाते हैं, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। किसको देखने के लिए? शांति धाम को देखने के लिए और सुख धाम को देखने के लिए। क्योंकि बाबा ने कहा शांति धाम का अनुभव भी हम यहाँ संगम युग पर ही करते हैं। जब बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं तो ही हमें इस बात का अनुभव होता है, और सुख धाम में जाना है ये इस बात का भी हमें संगम युग पर ही पता पड़ता है। इन आँखों से जो पुरानी दुनिया है, मित्र संबंधी आदि हैं, उनसे बुद्धि निकालनी है। बाबा आए हैं हमें कीचड़े से निकालकर फूल बनाने के लिए। बाबा हम बच्चों को, बाबा ने कहा देखो हम कैसे विषय विकारों में फंसे हुए थे, हाँ कितने गंदगी में थे, और अभी बाबा हम बच्चों को उससे निकाल करके फूल बनाने के लिए, देवता बनाने के लिए आते हैं। तो ऐसे बाप का बहुत ध्यान रखना है। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, बच्चों के प्रति शिव भगवान को सच्चा बाबा तो जरूर कहेंगे, क्योंकि रचयिता है ना। अभी तुम बच्चे ही हो जिनको भगवान पढ़ाते हैं, सो भी भगवान भगवती बनाने के लिए। भगवान भगवती का अर्थ है हमें देवी देवता बनाने के लिए बाबा पढ़ा रहे हैं। ये तो हर एक अच्छी रीति जानते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट होता नहीं जो अपने को टीचर, पढ़ाई को और उनकी रिजल्ट को ना जानता हो। जिनको भगवान पढ़ाते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। ये खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती है? हाँ, बाबा पूछ रहे क्यों नहीं रहती है? तुम जानते हो हमको तो मनुष्य, हाँ, कौन पढ़ा रहा है? हमको तो भगवान पढ़ा रहे हैं। अशरीरी बाबा शरीर में प्रवेश कर खास तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। ये किसी को भी मालूम नहीं है कि भगवान आकर हमको पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम भगवान के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? क्या याद रखना है? हम भगवान के बच्चे हैं। वे हमको पढ़ा रहे हैं, उनको ही क्या कहेंगे? ज्ञान का सागर कहेंगे। शिव बाबा के तुम अभी सम्मुख बैठे हो। आत्माएं और परमात्मा अभी ही मिलते हैं। बाबा ने कहा ये कभी भी नहीं भूलना है। कब मिलते हैं पर आत्मा और परमात्मा? बाबा ने कहा जब हम बहुत पुकारते हैं। कलयुग के अंत में भगवान हमारी पुकार को सुनते हैं, तो भगवान हम बच्चों को हमारी ये जो हमने पुकार की थी तो उसको बाबा सुनते हैं और आते हैं हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। भगवान खुद कहते हैं बहुत बच्चे ये भूल जाते हैं, नहीं तो वे खुशी तो रहनी चाहिए। हम भगवान के बच्चे हैं, वे हमको पढ़ा रहे हैं, लेकिन माया ऐसी प्रबल है जो बिल्कुल ही भुला देती है। इन आँखों से ये जो पुरानी दुनिया है, मित्र संबंधी है, उनको बाबा ने कहा उनको अभी याद नहीं करना है, क्योंकि उसमें ही हमारी बुद्धि चली जाती है। अभी तुम बच्चों को बाबा तीसरा ज्ञान का नेत्र देते हैं। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो। अब बाबा ने कहा तीसरा नेत्र तो मिल गया है, तो अभी क्या याद करना है? परम धाम को याद करना है, वैकुंठ धाम को याद करना है। ये तो दुख धाम है, ये तो छीछी दुनिया है। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था, अभी तो नरक है ना। बाबा आकर फिर हम बच्चों को फूल बनाते हैं।
ये तो दुख धाम है, इसको छीछी दुनिया कहते हैं। तुम जानते हो वहाँ तो हमको 21 जन्म के लिए सुख मिलता है। कितने जन्मों के लिए सुख मिल जाएगा? बाबा क्या कह रहे हैं? 21 जन्मों के लिए क्या मिलेगा? वहाँ हमको सुख मिलता है। उसके लिए ही तुम पढ़ते हो, परंतु पूरा ना पढ़ने के कारण यहाँ के धन दौलत आदि में बुद्धि फंस पड़ती है। फिर बाबा ने कहा उनमें से बुद्धि निकलती ही नहीं है। हाँ, बाबा तो हम बच्चों को कहते हैं निकालो अभी बुद्धि को, क्योंकि वापस घर जाना है। लेकिन बाबा ने कहा फिर भी बुद्धि उसी में ही फंसी हुई है। बाबा कहते शांति धाम सुख धाम की तरफ बुद्धि को रखना है, परंतु बुद्धि गंदी दुनिया की तरफ एकदम जैसे कि चटकी हुई है, बाबा का लटकी हुई है, निकलती ही नहीं है। भल यहाँ बैठे हो तो भी पुरानी दुनिया से बुद्धि टूटती नहीं है। अभी बाबा आए हैं हमको गुलगुल पवित्र बनाने के लिए। तुम मुख्य पवित्रता के लिए कहते हो, बाबा हमको पवित्र बनाकर कहाँ ले चलो? हाँ, क्या कहते हैं? बाबा हमको पवित्र बनाकर हमें सुख धाम में ले चलो। तो बाबा ने कहा ये हमने ही पुकारा था और हमारी ही पुकार बाबा ने सुनी है ना, तो अब हमको ले चलने के लिए आए हैं। तो अब बाबा कहते चलो वापिस। तो ऐसे बाबा का तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। हाँ? ऐसे बाबा के ऊपर तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत कुर्बान जाना चाहिए, जो परम धाम से आकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों पर बाबा कितनी मेहनत करते हैं, एकदम कीचड़े से हमको निकाल देते हैं। अभी तुम फूल बन रहे हो, जानते हो कलप कलप हम ऐसे फूल बनते हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं? कलप कलप हम ऐसे फूल बनते हैं। मनुष्य से देवता किए करतना लागी वार। कहते भी है ना कि भगवान को मनुष्य से देवता बनाने में कोई दिन या वार नहीं लगते हैं। हाँ, बाबा तो एक सेकंड में बना सकते हैं हमें। अभी हमको बाबा पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हैं। ये अभी तुमको मालूम पड़ा है, पहले तो ये पता ही नहीं था कि हम ही स्वर्गवासी थे। अभी बाबा ने बताया तुम राज्य करते थे, फिर रावण राज्य लिया है। तुमने ही बहुत सुख देखे हैं, तुमने ही अभी बाबा ने कहा 84 जन्म जन्म लेते लेते अभी थोड़ा सा बाबा ने कहा दुख पाते हो। मनुष्य तो कितने दुखी हैं, कितने भूखे मरते रहते हैं, कुछ भी सुख नहीं है। भले कितना भी कोई धनवान हो तो भी ये अलप काल का सुख तो काग विष्ठा के समान है। इनको कहा जाता है विश्व वैतरणी नदी। स्वर्ग में तो हम बहुत सुखी होते हैं। अभी तो तुम बाबा ने कहा सांवरे से गोरा बनते हैं। अभी तुम समझते हो हम ही देवता थे और अभी हम ही पूर्ण जन्म लेते लेते विशाल्य में आकर पड़े हैं। अभी फिर तुमको शिवालय में बाबा ले जा रहे हैं। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तुमको बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे बाबा जो हमें इतना प्यार से पढ़ाते हैं, तो हम बच्चों को कितने अच्छी रीति से पढ़ना चाहिए। पढ़कर चक्र बुद्धि में रखकर दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा ने क्या कहा? क्या करना है? दैवी गुणों की धारणा करनी है। तुम बच्चे रूप बसंत हो। बाबा ने कहा तुम रूप भी हो, बसंत भी, तुम ज्ञानी भी हो और योगी भी हो। तुम्हारे मुख से तो सदा ज्ञान रतन निकलने चाहिए। बाबा ने कहा बिल्कुल भी तुम्हारे अंदर से किचड़ा, बाबा ने कहा किचड़ा नहीं निकलना चाहिए, किचड़ा नहीं निकलना चाहिए। पढ़कर जब बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं तो लाखों कमाते हैं। एक एक डॉक्टर मास में लाख रुपया भी कमाते हैं। बाबा ने कहा ऐसे भी डॉक्टर होते हैं। खाने की भी जिनको फुर्सत नहीं रहती है। तुम भी अभी पढ़ रहे हो, तुम क्या से क्या बन जाते हो। बाबा ने क्या समझाया? तुम अभी क्या से क्या बन रहे हो, सो भी विश्व का मालिक। तो ऐसी पढ़ाई का तो तुम्हें बहुत नशा रहना चाहिए।
तुम बच्चों में बातचीत करने में बड़ी रॉयल्टी चाहिए। बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम्हारे हर कर्म कैसे होने चाहिए, बहुत रॉयल होने चाहिए। तो बातचीत भी करते हुए तो बाबा ने कहा बहुत रॉयल्टी से करना है। तुम रॉयल बाप के बच्चे बनते हो। देखो राजाओं की चलन कैसी होती है, देखिए ना राजा कैसे होते हैं, उनकी चलन चाल चलन, उनका व्यवहार कैसा होता है। बाबा तो सब अनुभवी है, राजाओं को नजराना देते हैं, कभी ऐसे हाथ में लेते भी नहीं हैं। अगर लेना होता है तो इशारा करते हैं कि सेक्रेटरी को जाकर के दो। बहुत रॉयल होते हैं, बुद्धि में ये ख्याल होता है कि इनसे लेते हैं तो इनको वापस भी करना है। क्योंकि राजा लोग तो ऐसे होते हैं ना, अगर दिया है तो उससे कितना ट्रिपल करके देते हैं, नहीं तो लेते ही नहीं है। कोई राजाएं प्रजा से बिल्कुल भी नहीं लेते, कोई तो प्रजा को ही लूटते हैं। राजाओं में भी बहुत फर्क रहता है ना। अभी तुम सत्युगी डबल सिरताज बन क्या बनते हैं, राजाएं बनते हैं। अब बाबा ने कहा डबल ताज के लिए तो पवित्रता जरूर चाहिए। इस विकारी दुनिया को छोड़ना है। क्या समझा रहे हैं बाबा, इस विकारी दुनिया को क्या करना है, छोड़ देना है। तुम बच्चों ने विकारों को छोड़ा है, विकारी को यहाँ आकर के बैठ नहीं सकते हैं। अगर बगैर बताए आकर के बैठते भी हैं तो बाबा ने कहा तो अपना ही नुकसान करते हैं। अगर बिन बताए बैठते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। कोई चालाकी करते हैं, किसी को पता थोड़ी लगेगा, ऐसे समझते हैं। भल बाबा देखे ना देखे, लेकिन बाबा ने कहा खुद तो पाप आत्मा बन जाएंगे ना, क्योंकि भगवान से तो कुछ भी छिपता नहीं है। तो बाबा ने कहा अब पुरुषार्थ कर हमें क्या बनना है, पुण्य आत्मा बनना है। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिली है, इस नॉलेज से तुम कृष्णपुरी के मालिक बन जाते हो। बाबा तुम बच्चों को कितना श्रृंगारते हैं, ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी से पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसी पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली ही पढ़ते हैं। क्या समझाया बाबा ने कि ऐसी पढ़ाई कोई जिसने सौभाग्य किए होंगे उनको ही ये पढ़ने का मौका मिलता है। फिर सर्टिफिकेट भी लेना है, किससे लेंगे हम, स्वयं से तो लेते ही हैं, लेकिन बाबा से भी हमें सर्टिफिकेट लेना है। बाबा कहेंगे तुम पढ़ते कहाँ हो, तुम्हारी बुद्धि तो भटकती रहती है, तो तुम जाकर क्या बनेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं इस हालात में तो तुम नापास हो जाएंगे। कोई तो पढ़कर लाखों भी कमाते हैं, कोई देखो तो फिर धक्के ही खाते रहते हैं। तुमको तो फॉलो करना है मदर को और फादर को, और जो ब्रदर्स अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वही धंधा करते हैं। प्रदर्शनी में बहुतों को पढ़ाते हैं। आगे चलकर जितना दुख बढ़ता जाएगा उतना मनुष्यों को वैराग्य आता जाएगा। बाबा ने कहा जितना दुख बढ़ता जाएगा उतना वैराग्य भी आता जाएगा, फिर पढ़ने भी लग पड़ेंगे। दुख में भगवान को बहुत याद करते हैं। दुख में मरने के समय हे राम हाय राम हे भगवान कहते रहते हैं। तुमको तो बाबा ने कहा कुछ भी करना नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे कभी भी हे राम, हाँ ऐसे मुख से निकलते ना, ये भी दुख की निशानी है, हाय राम कहना। तो बाबा ने कहा कभी मुख से ऐसे भी नहीं निकालना चाहिए। तो बाबा ने कहा तुमको तो कुछ भी नहीं करना है, तुम तो खुशी से तैयारी कर रहे हो, कहाँ हमारा पुराना शरीर छूटे और कहाँ हम अपने घर वापस जाएं। घर कौन सा है, हमारा परम धाम। तो ऐसे भी हैं पढ़ने वाले से, बाबा ने कहा पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले की अवस्था बहुत अच्छी रहती है। बाबा तो हर एक को जानते हैं, तुम बच्चे भी जान सकते हो। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम बच्चे भी जान सकते हो। अपने अंदर को देखना है हमारे में कौन सी कमी है, नोट करना, जिस बात को अंडरलाइन करना है। देखना है हमारे अंदर कौन सी कमी है, माया के विघ्नों से पार होना है, उनमें हमको फंसना नहीं है। जो कहते हैं माया तो बड़ी जबरदस्त है, हम कैसे चल सकते हैं।
अगर ऐसा सोचा भी तो माया एकदम कच्चा खा जाएगी। मैंने कहा अगर ऐसी भी सोच चलती ना कि कैसे चलेंगे, ये तो बहुत मुश्किल है, तो बाबा ने कहा माया को तो तुरंत मौका मिलता, वो तो बाबा ने कहा कच्चा ही खा जाएगी। गज को ग्राह ने खाया, ये अभी की ही बात है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया रूपी ग्राह एकदम हप कर लेती है। अपने को फिर छुड़ा नहीं सकते हैं। खुद भी समझते हैं हम माया के थप्पड़ से छूटना चाहते हैं, परंतु माया छूटने नहीं देती है। पाने का छूटना भी चाहते, लेकिन माया ऐसी है जो छूटने नहीं देती है। कहते हैं बाबा माया को कहो ना, ऐसे हमें पकड़े नहीं। अरे बाबा ने कहा ये तो युद्ध का मैदान है, मैदान में ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हमको इनको कहो, हमको कुछ ना कहे। अब युद्ध के मैदान में तो क्या होता है, बराबरी होती है ना, बराबरी से ही लड़ाई की जाती है। तो बाबा ने कहा ऐसे कैसे कहेंगे, मैच में कहेंगे क्या कि हमको बॉल नहीं देना है। जट कह देंगे युद्ध के मैदान में आए हो तो लड़ो। जो अच्छे महारथी होंगे वो तो यही कहेंगे। तो माया भी तुम्हें खूब पछाड़ेगी। बाबा ने कहा माया तो आएगी ही। तुम बहुत ऊंच पद पा सकते हो, भगवान पढ़ाते हैं, ये कोई कम बात है क्या। हमको कौन पढ़ा रहा है, भगवान पढ़ा रहे हैं, ये कोई कम बात है क्या। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हर एक बच्चे को ये शौक रखना है हम भविष्य हीरे जैसा अपना जीवन बनाए। तो बाबा ने कहा विघ्नों को क्या करना है, विघ्नों को मिटाते जाना है। कैसे भी करके बाबा से हमको वर्षा जरूर लेना है, कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबा से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है, नहीं तो हम कल्प कल्पांतर फेल हो जाएंगे। समझो कोई साहूकार का बच्चा है, बाबा उनको पढ़ाई में अटक डालते हैं, तो कहेंगे हम ये लाख भी क्या करेंगे, हमको तो बेहद के बाप से हमें तो विश्व की बादशाही लेनी है, ये लाख करोड़ तो सब भस्मीभूत हो जाएंगे। बाबा ने कहा जो तुम पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, तो उस पढ़ाई के आगे बाबा ने कहा जो हम लौकिक में पढ़ाई पढ़ते हैं, जो प्रॉपर्टी धन आदि है, मकान होगा किसी का, बहुत अच्छी सब प्रकार की सुविधाएं होंगी, तो बाबा ने कहा वो तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, क्योंकि ये सब तो विनाशी और खत्म होने वाली हैं। तो बाबा ने कहा भी है किनकी दबी रहेगी धूल में, और किसी की राजा खाए और किसी की चोर लूट जाए, सफल उसी की हो जो ईश्वर अर्थ लगाए। तो बाबा ने कहा ये सृष्टि रूपी भंबोर को तो आग लगनी ही है, ये सारी रावण की लंका है, तुम सब सीताएं हो। राम आया हुआ है, सारी धरती एक टापू है, इस समय तो है ही रावण राज्य। इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं रावण राज्य। बाबा आकर रावण राज्य को खलास कराए, तुमको राम राज्य का मालिक बना रहे हैं। तुमको तो अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। गाया हुआ भी है अति इंद्रिय सुख पूछना है, तो किससे पूछो, गोपी वल्लभ के गोप गोपिकाओं से पूछो। तो बाबा ने कहा तुम प्रदर्शनी में अपना सुख बताते हो कि हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, श्रीमत पर भारत की सेवा कर रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलते जाएंगे उतना तुम श्रेष्ठ बनते जाएंगे। तुमको मत देने वाले ढेर निकलेंगे। बाबा हमेशा कहते हैं कि तुमको ऐसे भी बहुत होंगे जो ढेर की ढेर मत देने वाले होंगे, इसलिए वह भी परखना है। बाबा ने कहा वो भी देखना है कि वो ठीक मत दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उसमें भी अपनी संभाल करनी है। कहाँ कहाँ माया गुप्त रूप में प्रवेश कर लेती है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, अंदर में तुम्हें बहुत खुशी रहनी चाहिए। क्या समझाया बाबा ने, अंदर में बच्चों को ये गुप्त खुशी रहनी चाहिए कि हमको भगवान आकर के पढ़ा रहे हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हैं। सत्यनारायण की कथा सुनकर हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तुम सब हाथ उठाते हो ना। बाबा पूछते हैं अच्छा कौन लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो सब हाथ उठाते हैं हम बनेंगे।
तो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे। तो ये बाबा को हमें क्या करना चाहिए, बताना चाहिए कि बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। तो हम कलप कलप अगर नहीं अभी लेंगे तो कलप कलप के लिए गंवा देंगे, कोई भी विघ्न को हम उड़ा देंगे। इतनी बहादुरी हमारे अंदर होनी चाहिए। तुमने इतनी बहादुरी की है जिससे हमको वर्षा मिलता है, उनको हम थोड़े ही छोड़ेंगे। कोई तो अच्छी रीति ठहर जाते हैं, और बाबा ने कहा कोई तो फिर भागंती भी हो जाते हैं, ज्ञान छोड़ देते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं। अच्छे अच्छे को भी माया खा जाती है, अजगर ने खाकर सारा हप कर लिया है। अब बाप कहते हैं हे आत्माएं, मुझे बाबा बहुत प्यार से हमें समझाते हैं कि मैं पति दुनिया को आकर क्या बना रहा हूँ, पावन बना रहा हूँ। अब पति दुनिया का मौत तो सामने खड़ा है, अब मैं तुमको राजाओं का भी राजा बना देता हूँ। पतित राजाओं का भी राजा, सिंगल ताज वाले राजा डबल ताज वाले राजाओं के आगे माथा झुकाते हैं। अब आप पूछते क्यों झुकाते हैं, क्योंकि जरूर वो उनसे ऊंचे हैं, बड़े हैं। आधा कल्प के बाद जब इनकी पवित्रता उड़ जाती है तो रावण राज्य में सब विकारी और पुजारी बन जाते हैं। तो अब बाबा बच्चों को समझाते हैं कोई गफलत नहीं करो। क्या समझा रहे हैं, कोई भी गलती नहीं करनी है, कभी भी अलबेले नहीं बनना है, सदैव पुरुषार्थ करते रहना है, ये भूल नहीं जाना है, अच्छी रीति हमें पढ़ना है। रोज क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं तो भी बाबा सब प्रबंध दे सकते हैं। 7 रोज का कोर्स लो जो मुरली को सहज समझ सको। कहाँ भी जाओ सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं। जैसे बाबा ने कहा हमेशा क्या करो, एक तो सिर्फ बाबा को याद करना है और दूसरा वर्षे को याद करना है। अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो, बस 2 अक्षर बाबा हमेशा हम बच्चों को समझाते हैं। कोई भी विकर्म व पाप कर्म देह अभिमान में आने से ही होता है। विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत किससे करनी है, बुद्धि की प्रीत एक बाबा से लगानी है। कोई भी देहधारी से अब हमारी प्रीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा 63 जन्म तो हमने क्या किया, देहधारियों से ही प्रीत लगाइए ना। अभी हमें समय मिला है भगवान से प्रीत लगाने का, तो अगर भगवान से प्रीत लगाएंगे तो बाबा ने कहा दूसरों से प्रीत लगाएंगे तो कैसे हो जाएगा, कैसे हो सकता है। तो इसलिए बाबा ने कहा अभी प्रीत हमें बाबा से लगानी है, कोई देहधारी से नहीं, एक से बुद्धि का योग लगाना है, अंत तक याद करना है, तो फिर कोई विकर्म नहीं होगा। ये तो सड़ी हुई देह है, अभी इनका अभिमान छोड़ना है। ये नाटक पूरा होता है, अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। ये पुरानी आत्मा पुराना शरीर है, अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिल जाएगा। बाबा क्या समझा रहे हैं, शरीर भी हमें कैसा मिलेगा, फिर सतो प्रधान मिल जाएगा। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, यही तात बस लगी रहे। बाबा सिर्फ कहते हैं माम एकम याद करो। क्या समझा रहे हैं बाबा, सिर्फ माम एकम याद करो, बस ये ओना रखो, बस मन ही मन बाबा को याद करना है। तुम भी कहते हो बाबा हम पास होकर के दिखाएंगे। क्लास में जानते हैं सबको स्कॉलरशिप तो नहीं मिलती है। अब बाबा ने कहा कक्षा में तो सब नंबर वार होते हैं ना, तो स्कॉलरशिप लेने वाले तो 1-2 ही होता है, सब तो नहीं होते हैं। फिर भी पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं ना। तुम भी समझते हो हमको नर से नारायण बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, हम कम क्यों करें। कोई भी बात की परवाह नहीं करनी है। वॉरियर्स कभी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम तो योद्धा हैं और योद्धा तो कभी किसी बात की परवाह नहीं करते हैं। कोई कहते बाबा बहुत स्वप्न आते हैं, बहुत तूफान आदि आते हैं, ये तो सब होगा। बाबा ने कहा सब प्रकार की माया आएगी, तुम एक बाबा को याद करते रहो। बस बाबा हमेशा क्या कहते, बस तुम क्या करो, बाबा को याद करो। इन दुश्मन पर भी जीत पानी है। कोई समय ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं जो मन में भी नहीं सोचा होता है।
ऐसे ऐसे गुटके भी आएंगे। ये सब माया है, हम माया को जीतते हैं। क्या करते हैं? अभी माया को हम जीतते हैं। आधा कल्प के लिए दुश्मन से राज्य ले रहे हैं, तो हमें कोई भी परवाह नहीं करनी है। बाबा ने कहा जो बच्चे बहादुर होते हैं वो कभी भी चूं चा नहीं करते हैं, लड़ाई में भी खुशी से जाते हैं। तुम तो यहाँ बड़े आराम से बाबा से वर्षा ले रहे हो। क्या कर रहे हैं अभी तुम? बाबा ने कहा बहुत आराम से। देखो बाबा ने को कोई कष्ट नहीं दिया हम बच्चों को। क्या कहते, चलते फिरते उठते बैठते बस बाबा को याद करो। ये छीछी शरीर छोड़ना है। अब जाते हैं हम स्वीट साइलेंस होम में। बाबा कहते हैं मैं तुमको आया हूँ ले जाने के लिए। मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। इम्प्योर आत्मा तो जा नहीं सकती। बाबा ने कहा सब आत्माओं को पवित्र होकर के ही जाना है। ये सब नई बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा ने कहा विकर्मों से बचने के लिए, विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत किससे लगानी है? एक बाबा से लगानी है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। बाबा ने शरीर को क्या कहा? तो सड़ा हुआ है, पुराना है, पतित है। हम वॉरियर्स हैं। इस समृद्धि से माया रूपी दुश्मन पर जीत पानी है, उसकी परवाह नहीं करनी है। माया पर क्या कहा बाबा ने? जीत पानी है, उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसलिए बाबा ने कहा जब माया आती है उसको परखना भी है और उसमें संभलना भी है। जांच करके रखना है कि ये माया है कि कुछ और है। और आज का वरदान है ज्ञान कलश धारण कर, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति की अलग काल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं। बाबा ने क्या कहा? अभी तो जो आत्माएं हैं वो थक गई हैं, क्योंकि बहुत सारे बाबा ने कहा उन्होंने साधन भी अपना लिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए। हाँ, तो बाबा ने कहा अभी निराश हो गए हैं, समझते हैं सत्य कुछ और हैं और प्राप्ति के प्यासे भी हैं। तो ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्मा परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। कि उनको अगर आत्मा की पहचान मिल जाए, परमात्मा की पहचान मिल जाए, तो भी वो आत्माएं क्या हो जाएंगी? तृप्त हो जाएंगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास को बुझाओ, अमृत कलश सदा साथ रहे। बाबा ने कहा ये ज्ञान अमृत सबको बांटते रहो, बस अमर बनो और दूसरों को भी अमर बनाओ। और स्लोगन है एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। ओम शांति।